7 फीट ऊंचाई पे जाके एक पाटन दिया गया, उस पे कथित मस्जिद है। ये दुनिया की दुर्लभ मस्जिद है जिसमें ऐसी स्थिति है कि ऊपर हिंदुओं का, नीचे देव विग्रह का भग्नावशेष, मंदिर का भग्नावशेष, ऊपर कथित मस्जिद है। तो ये सब चीजें निकल के आई हैं। आज वहां पे पीछे श्रृंगार गौरी हैं, और जब 2004 की बात है, फिर हिंदू संगठनों ने, चूंकि पूजा नहीं हो रही थी श्रृंगार गौरी की 93 में, उस मुसलमानों को खुश करने के लिए पूरी तरह लोहे की दीवार बना दी गई थी और श्रृंगार गौरी की पूजा रुक गई। फिर 2005 में हिंदूवादी संगठनों में धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया वाराणसी में। तो एक दिन वासंतिक नवरात्रि की चतुर्थी को अवसर मिला कि आप एक दिन पूजा कर सकते हो साल में, एक दिन। लेकिन जहां पे हमारी देवी देवता है, निरंतर पूजा हो रही थी, इन सरकारों ने, हमारी सरकारों ने रोका है इस कालखंड में। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने निवेदन किया है कि वहां निरंतर पूजा की हमें अधिकार मिले, अनुमति मिले। कि इस प्रकार आज पूरा टोटल 19 मुकदमे हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 2 हाई कोर्ट में चल रहे हैं। हमारे साथी अधिवक्ता है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इतने मुकदमे कराने की क्या आवश्यकता थी, आप लोगों ने सबको उकसा दिया, सबको प्रेरित किया, ये मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। मीडिया के लोग, सारे लोग कहते हैं, लेकिन आप लोगों को एक लीगल टर्म बता रहे हैं। जब ऐसा मामला कहीं हो जो सार्वजनिक हित का हो, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था का विषय हो, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं एविडेंस फिशिंग, यानी साक्ष्य संकलन आप अपने से कितना करेंगे। और आज उसमें विद्वानों की, वैज्ञानिकों की याचिका है, और सन्यासियों की है, और महंतों की है। इन सारे लोगों की और सामान्य लोगों की भी इस मुकदमों में याचिका पड़ी। इतनी याचिकाएं हो गई कि उसका लाभ ये हो रहा है कि ढेर सारे साक्ष्य मिल गए, सैकड़ों केस लाभ मिल गए, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के, और ढेर सारे ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हुए हैं, ढेर सारे पौराणिक साक्ष्य मिल रहे हैं, सांस्कृतिक साक्ष्य मिल रहे हैं। तो ये बाजी आप लोग जीत रहे हैं, और बाकी बातें तो आप लोग निरंतर सुनते रहते हैं। भगवान अवश्य भोलेनाथ हम लोगों को सुनेंगे, और इस विषय में लड़ाई अभी लंबी है। मैं जहां तक समझता हूं कि अभी 2-3 साल आपका समय लग सकता है, 2-3 साल, क्योंकि इतना अब शताब्दियों का इतना बड़ा कोड इतने जल्दी ठीक नहीं होता मित्रों। और आशा है, और अभी तो राम जन्मभूमि के बारे में आप जान रहे हैं कि जब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद वो सुख आप लोगों को प्राप्त हो रहा है कि वहां पे निर्माण हो रहा है। बात सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आज ये है कि क्या बाबर की औलाद इस देश में फिर नहीं पैदा हो जाएंगे? क्या फिर औरंगजेब की औलाद इस देश में नहीं पैदा हो जाएंगे? ये नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा जो बड़ी खतरा है, उस पर हमें बड़ी आवश्यकता है। उसको गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और तैयारी करना चाहिए। उनको प्रतिकार का 10 गुना अगर जवाब नहीं मिले तो समझिए कि हम कहीं न कहीं कमजोर हैं। ये लड़ाई बड़ी है, इसमें अभी भी अब अगले साल यानी कि 2023 में 5 तारीख को बहुत सारे मुकदमों की लगातार डेट पड़ रही है। इधर तो न्यायालयों में अवकाश है, अधिकारीगण अवकाश में है। संयोग से वाराणसी में बार काउंसिल का, बार एसोसिएशन का चुनाव भी अधिवक्ताओं का चल रहा है। इन सब के बाद भी प्रशासन, शासन हमारे पर नजर रखता है। और सबसे बड़ी बात योगदान है कि आप लोग देश विदेश से इस पर नजर रखते हैं। मीडिया भी इसमें, इस मामले में उसकी अतुलनीय सेवा की है कि हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। और इस मुकदमे में मैं साक्षी भाव से रहा, इसमें एक गिलहरी का प्रयास किया हूं, लेकिन यह मुकदमा इतनी दुनिया में गया, इतना इसका हंगामा मचा कि 57 इस्लामिक राष्ट्रों ने फतवा जारी कर दिया कि एक भारत की महिला ने, नूपुर शर्मा ने रसूल के शान में गुस्ताखी की है, इसलिए उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। बताइए। तो ये शुरुआत यहाँ से होती है। इसका निमित्त मुझे बनने का अवसर मिला, और इसमें यथाशक्ति हम लोग लगे रहते हैं। हमारे साथी अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ साथी अधिवक्ता। देखिए, ये मामला बस भगवान का सेतु जैसा है, राम सेतु जैसा मामला है। सब अपने अपने पत्थर इस पर डालें, सब अपना योगदान से, सबकी भूमिका है। आप व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक सरल बात बता रहे हैं, कम से कम जिहादियों का सामान लेना बंद कर दीजिए जहाँ कहीं है, क्योंकि वो घूम के
पूरा ऐसा सिस्टम इस्लाम का कि घूम के हमारे ही सिर पे आके चोट करता है। इसलिए उसके बचने के लिए उनसे साथ किसी तरह से लाभान्वित होते हैं तो उनको मत होने दीजिए। और भाइयों, आपसे बड़ी निवेदन करता हूँ, भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी नाराजी हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरा निवेदन है कि बेटी संभालो भी, बेटी को हर तरह से बचाओ, बेटी को संभालो, स्वस्थ रखो, लेकिन बेटी बचाओ भी, बेटी को संभालो, इसलिए कि बेटी जाती है तो बहुत कुछ हमारा चला जाता है। आज देखिए, आपने एक उदाहरण में देखे, इस बात को बताऊंगा कि जो लोग बकरा एक छोटा सा पालते हैं, उसको लाड प्यार करते हैं, पूरी परिवार का सदस्य रहता है, एक दिन उसी बकरे को काट दिया जाता है, बच्चे उनके परिवार के रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन फिर वही बच्चा अभ्यस्त हो जाता है अन्य बकरों को काटने का, तो उनके यहाँ ये तो स्वाभाविक बात है, उनके यहाँ ये उनके खून में है इस तरह। तो इसलिए वहां पे रंच मात्र भी आप अपने संस्कारों मूल्यों के नाते हम सभी धैर्य रखें, नेट प्रॉब्लम है जी जी हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि हर तरह से आप बिंदु पर अभी एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। हेलो, सुन रहे हैं? जी जी बोला जाए। जी, अभी एक समस्या खत्म हो रही है। ये इस्लामिक अर्थव्यवस्था आ गई है, हलाल का संपदा, हलाल की सामान लेने के लिए हमारे रोजमर्रा की चीजों में, हमारे खाने की चीजें में हलाल सर्टिफाइड जो कंपनी देती हैं, समझिए कि वो बहुत बड़ा टैक्स यहाँ पे जो मदनी वो उसका है, सर्वे सर्वा देवबंदी का, उसके द्वारा वो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वही मुसलमान खरीदते हैं। उन सामानों को, हलाल सर्टिफाइड सामान एकदम कदाचित आप लोग न खरीदिए, उसका पूर्ण बहिष्कार करिए, क्योंकि हलाल से वो कहीं न कहीं हमारे द्वारा पुनः जजिया कर अनजाने में ले लिया जा रहा है, उससे बचा जाए। और उसमें थूक मूत सब कुछ हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हलाल का कोई सामान, मुसलमानों का कोई व्यवहार, इस तरह बहिष्कार करो मित्रों, इनकी कमर टूट जाएगी, औकात में आ जाएंगी। और मैं पूरी तरह विश्वास के कहता हूँ, विजय आपके साथ रहे और हमारे साथी सारे आपके साथ हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। और जागरण जो हुआ है अद्भुत है। पूरी दुनिया ने कहा कि पहली बार आपका कोई हिंदू शासक बना, 2014 में आया। इसके पहले तो आप कल्पना करिए कि इस देश में सैकड़ों राजनीतिक दल हैं, एक राजनीतिक दल को छोड़ के कोई भी राजनीतिक दल खुल के समर्थन करता है, ताल ठोक के करता है। और मुसलमान जो इसी, देखिए किस तरह कूटनीति की गई है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे ही रक्त का व्यक्ति, उसको तलवार के डर पे सलवार पहना दिया गया और वो हमारा ही विरोधी हो गया। जैसे परिवार में अपना भाई सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, ऐसा ही हुआ है। इसलिए ये हमारे ही खून के हैं, लेकिन दोगले हैं और इनका डीएनए भले एक है, लेकिन उपासना पद्धति बदल जाने से इन्होंने समझ लिया कि हमारी उपासना पद्धति बदल गई है, हमारी सभ्यता संस्कृति सब कुछ बदल गया है। जबकि ये झूठी बात है, इनका इतिहास भी है, सभ्यता संस्कृति परंपराएं विश्वास आस्था सब कुछ भारतीय हैं। परंतु भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अल्लाह का इस्लाम नहीं चलता है, मुल्ला का चलता है। यहाँ पे जहरीले लोग हैं। अभी इसी तरह सन्नद्ध रहना है, लगातार संघर्ष करना है। अन्य मंदिरों पर आप भी नजर रखिए, केवल हिंदुवादी सोच का। आज तो मैं कहता हूँ कि अभी पर्यावरण का विषय, अभी आपसे सौभाग्य मेरा है कि मैं अभी पद्मश्री के लाइन में खड़ा हो गया हूँ। हमारे मित्रों ने नॉमिनेशन मेरा किया है पर्यावरण के फील्ड में लंबा काम करने के नाते, बचपन से मैं करता रहा हूँ। तो इस नाते मेरा मानना है कि पर्यावरण का विषय जो है, तो विचारधारा जो है आज की डेवलपमेंट की विचारधारा, यह विकास की अवधारणा अब्राहमिक विकास की अवधारणा है। इसमें मनुष्य केंद्रित विकास है, जबकि भारतीय अवधारणा तेन त्यक्तेन भुंजिता का आवाहन करने वाला वेद मंत्रों में, उपनिषदों में हिंदू रहा है, यह सनातनी रहे हैं। तो यहाँ पे त्याग पूर्वक यानी कि प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा हमारी रही है। इसलिए मेरा मानना है कि उस विषयों पर, पर्यावरण के विषय में भारतीय नजरिए से, कानून में भारतीय नजरिया, व्यवसाय में भारतीय नजरिया,
विधि व्यवस्था में, भारतीय दृष्टि, भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यवसाय में, इन सारे विषयों पर भारतीयता के तहत सोचिए, आपकी संस्कृति महान है, दुनिया आंखों देख रही है, वहां पे कहीं कुछ नहीं है। अब्राहमिक जो विचारधारा है वहां पे छले लोग जाते हैं। आप लोगों के पास पूरी दुनिया का अनुभव है, गुण दोष का विचार आप लोगों से बढ़िया कौन कर सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि लगे रहिए, हर चीज भारतीय नजरिए से देखिए। अरे आर्थिक रूप से आप लोग संपन्न होंगे तो देखते हैं कि साधारण लोगों को भी नमस्कार लोग करना शुरू कर देते हैं। कल का जो सामान्य व्यक्ति रहता है, अगर आर्थिक रूप से, अपने बौद्धिक कौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी वैज्ञानिक सोच से अगर वो अग्रणी है, आखिरकार भी इजराइल कितना छोटा सा देश है। इस संदर्भ में मैं अभी बहन से बात कर रहा था, अभी तो इसमें थोड़ा सा रीना से बात कर रहा था। इस संदर्भ में मैं एक बात और भी इजराइलियों का बताएंगे। जो राष्ट्र 1000 वर्षों तक खत्म हो गया था, उसका जगह नहीं थी, उसका कोई स्थान नहीं था, उसकी सभ्यता, संस्कृति, उसकी मातृभूमि सब छिन गई थी। ऐसे यहूदी समाज को जब एक छोटा सा जगह फिलिस्तीन के पास मिलता है, वहां पे इजराइल बनता है, तो कितना सबल राष्ट्र हो सकता है। एकता, उनकी बुद्धि कौशल, उनकी योग्यता पूरी दुनिया देख रही है, और वह 50 वर्षों में स्थापित राष्ट्र पूरी दुनिया को बता दिया कि उनकी ताकत क्या है। इस्लामिक मलिच्छों से घिरे हुए सबको भरपूर जवाब देता है, उनको उसी भाषा में 10 गुने शक्ति से जवाब देता है, और औकात में सब आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसी ताकत से आप लोग लगे रहिए। हमारे कभी कभी स्वार्थ होते हैं, लेकिन अपने निहित स्वार्थ होते हैं। अरे भाई, कभी गरीबी में व्यक्ति, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। आप जो केवल 100 वर्ष पीछे जाके देखें तो कितनी गरीबी, अज्ञानता, अभाव था। इसके नाते लोग, अपने ही लोग, हमारे देश के ब्रिटिश सैनिक बने हुए थे, हमारे लोगों को गोली मार रहे थे, हमारे लोगों को ही शासन कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। इसलिए मेरा मानना है कि वो परिस्थितियां बदल रही हैं। हर तरह से आप लोग सोचिए, चिंतन करिए, हर छोटे स्तर पे अपने सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे बदल सकता हूँ। एक छोटी सी काम भी आप कर सकते हैं, छोटी सी परिवर्तन, छोटे छोटे विषयों को लाइए। और आपको दुनिया चाहती है भाई, अच्छाई कौन नहीं स्वीकार करना चाहता, श्रेष्ठ मूल्य हैं आपके। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस विषय पर और भी विस्तार से जब भी आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध रहूंगा। आज बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आदरणीय हमारे बड़े भाई पोद्दार जी तो इतना, इस उम्र में मैं तो दंग हूं कि ये जमशेदपुर से आके कोर्ट की प्रोसीडिंग में भाग लेते हैं वाराणसी, और हमारे साथ संयोग से हम लोग कोर्ट से जब भाग लेके आते हैं तो दर्जनों मीडिया हाउसेस के सदस्यगण, उसके रिपोर्टर्स हमें दौड़ घेर लेते हैं। ऐसी वे जो वहां पे मीटिंग थी, और उसमें मीडिया के सामने भाई साहब आए और उसमें हमने अपनी बात कही तो ये सुन रहे थे। तो ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति, ऐसा प्रतिबद्ध व्यक्ति, हिंदुत्व का सिपाही, ऐसा धर्म प्रेमी हमारे बीच में, जैसे वो धर्म है ना, उनका नाम है धर्म, उसी तरह वो धर्मात्मा भी हैं। और आप लोगों को क्रमशः हमसे मिलते रहेंगे, इस पर विस्तार से हम बात भी करते रहेंगे। और कुछ निजी बातें हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ प्रतिबद्धता पूर्वक काशी में लड़ाई चल रही है, आगे चलती रहेगी। इन 10 मंदिरों का उद्धार है। और एक बात और शुभ लक्षण आपको बता दूं, इन बीच में मुसलमानों का जो गुरूर होता है, उनकी ऐठन ढीली हो रही है। ये उनको भी लग रहा है, क्योंकि अब सच सामने आ रहा है। एक घटना और भी बता देंगे, किस तरह लोमहर्षक ढंग से इस्लामिक आक्रांताओं को भारत ने झेला है। मैं राणा परिवार की बात करा रहा हूँ। लोग सती प्रथा की बात करते हैं। जो जौहर था और साका, ये प्रसंग आप लोग जानते होंगे कि वो इस्लाम में महिलाओं के मृत शरीर के साथ भी बलात्कार करने का विधान है। और इसीलिए बचने के लिए जब संघर्ष हुआ बड़ा औरंगजेबी, तो राणा परिवार ने किस तरह लड़ाई लड़ी और रानियां जौहर करती थी। अब 18,000 रानियां एक कुंड में वहां कूद गई कि उनकी राख भी उनको मिले नहीं, उनका शरीर अपवित्र कर देंगे, उससे बलात्कार करेंगे। ऐसे अधम लोग हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने जौहर किया, और उस राख को मल के राजपूत रणबांकुरे लड़े हैं। पूरी दुनिया में अप्रतिम उदाहरण है कि लड़े हैं। उसको साका कहते हैं।
यानी कि पत्नियों का जो भस्मीभूत हो गई, उनकी राख देह में मल के रणभूमि में जाना और अपने को न्यौछावर कर देना, ऐसी विषम परिस्थितियों को इस देश ने देखा है। और दुनिया कहती है कि इस्लाम जहां भी गया उन देशों को बदल दिया। इजिप्ट है उदाहरण, मिस्र आपका सीधे से बात है, बड़े सामान्य उदाहरण है। ईरान बदल गया, जो पर्सिया था, तो वो सब बदल गए, लेकिन भारत नहीं बदला, क्योंकि यहाँ की जीवटता ने लंबी लड़ाई लड़ी है। और ये बातें आपके पक्ष में जा रही हैं, वो लंबो अब इतिहास का सच पक्ष सबके सामने आ रहा है। दुनिया जान रही है कितनी साजिश के तहत दिल्ली की जितनी प्रमुख रास्ते हैं, प्रमुख रोड हैं, उनको मुगलिया सल्तनत के नाम पे कर दिया गया था। ये अंग्रेजों की बदमाशी थी कि कभी भी हिंदू आत्मबल के साथ हमारे सामने खड़ा ना हो, ये ह्यूमिलिएट हो, क्योंकि इन्होंने जो अब्राहमिक शासन व्यवस्था रही है, अब्राहमिक कल्चर, इस्लाम, ईसाइयत, ये सब उसी के नजदीक है। इसीलिए ईसाई अपने को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि मैं तो इस्लाम के भाईचारा है, वहां पे भी थोड़ा सा मेल जोल है, लेकिन ये हिंदू एकदम अलग है। इसीलिए ह्यूमिलिएट करने के लिए, अपमानित करने के लिए जगह जगह देश भर में अंग्रेजों द्वारा इस्लामिक नाम रखा गया है, मुगलिया सल्तनत का नाम रखा गया है। तो वो भी स्थितियां बदल रही हैं। हमारे जो गौरवशाली इतिहास रहे, अब विद्वानों के साथ सबका सामना हो रहा है, आ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। परिवर्तन तो अवश्य संभावी है। एक जैसी परिस्थितियां कभी नहीं रही हैं। जिस तरह एक छत्र राज ब्रिटेन का था, पूरी दुनिया में सूरज उसके राज में अस्त नहीं होता था, आज क्या स्थिति हो गई। आज भारतीय मूल का व्यक्ति उनको शासित कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है, उस देश को चला रहा है। तो ये आपकी प्रतिभा है, ये आपकी योग्यता है। भारत के योग्य लोगों ने दुनिया के बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो चाहे आईटी सेक्टर की हो, अन्य सेक्टर की, फाइनेंशियल सेक्टर की हो, देखिए किस तरह भारतीयों का सम्मान बढ़ रहा है। तो आप लोग भी इस विषय पर कर सकते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। बस लोग कहते थे कभी कभी कि कब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे भाई, हम कब हिंदू बनेंगे? हम हिंदू बन जाए, अपने आप भारत हिंदू राष्ट्र है। जो हमारी हिंदू प्रैक्टिस है, क्या हम संध्या वंदन करते हैं, संध्या करते हैं, समस्त उपासनाओं पूजाओं में क्या हमने ऐसा कभी किया? हम तो ऐसे वस्त्र भी नहीं पहनते हैं जो हमारे पूजा के होते हैं। उत्सव के परिधान अलग होने चाहिए, घर के अलग होने चाहिए, ऑफिशियल अलग होने चाहिए, उसका भी अनुसरण नहीं करते हैं। जबकि सैकड़ों हम लोग सैकड़ों वस्त्र रखे रहते हैं। कुछ लोग इसमें, हमारी देवियां तो बड़े आगे हैं, उनके बहुत सी साड़ियां होती हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या किस अवसर पे चलना चाहिए, ये हमारी विविधता पूरी दुनिया को चकित करती है। वो बड़े चाव से देखते हैं, बड़े आकर्षण है। यही तो हमारा पक्ष मजबूत है, हमारी विविधता। और ये उसको कला के क्षेत्र से भी उन दुनिया को हम रंजित कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं। ये हमारी सॉफ्ट पावर है, अर्थव्यवस्था के माध्यम से कर सकते हैं। ये आप लोग बखूबी कर रहे हैं पूरी दुनिया में। बस एक इस देश में जो आंतरिक सबसे बड़ा संकट है इस्लामिक, उससे बचने का हर तरह से आप लोग जतन करिए। इसमें इस राष्ट्र की, इस महान सभ्यता की, इस महान संस्कृति की जो हजारों वर्षों की है, ये हमें मिली है धरोहर के रूप में। हम यथाशक्ति अपना योगदान दें। प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आप लोग कुछ अगर जानना चाहते हैं विशेष रूप से, तो हम उपलब्ध हैं, बताएं। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं दो बाकी लोग ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें, अनुशासन में रहें। जी, काफी माइक ऑन है।